दोस्तों नमस्कार। आज का विषय है पत्थर पे दूब नहीं। साथियों, तो आज का जो विषय है उसके अनुसार अच्छे लोगों के बीच ही अच्छे लोगों की पहचान होती है। हृदय यदि किसी कारण से प्रसन्न हो तो मान लो कि हमारे और तुम्हारे संकल्प दयानिधि की कृपा से भरपूर है। जब हमारे और तुम्हारे मन में कोई चिंता या डर सता रहा है तो समझो कि तुम हरि कृपा से हवा अभाव है। अतः नित्य निरंतर प्रभु के नाम का स्मरण हम करें तो राम की कृपा से पर्वत के ऊपर भी बड़े बड़े वृक्ष लहरा जाते हैं। पर्वतों पर ही संजीवनी बूटी उत्पन्न होती है। बड़ी बड़ी जड़ी बूटियां हिमालय के पर्वतों में विराजमान हैं भैया। वह सब दिव्य बूटियां कहलाती हैं। जो बाहर हैं वो हमारे तुम्हारे भीतर भी हैं। तुम्हारे मन मस्तिष्क में क्या क्या समाया हुआ है उसका मोल भी अमोल है। वह खजाना हमारे तुम्हारे भीतर है। पत्थर के भीतर ज्योतियों का प्रकाश है। यह ज्ञान विज्ञान अभ्यास और वैराग्य दो साधनों द्वारा प्राप्त होता है। साथियों, एक पत्थर ऐसा होता है जो कब्रिस्तान में लगता है और एक पत्थर ऐसा होता है जिसकी पूजा होती है। जिस पत्थर में भगवान की मूर्ति होती है उस पर लोग अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं और जिसके हृदय में हरि का नाम विराजमान होता है उसकी परम सुंदर मूर्ति होती है। उसके लिए विशाल मंदिर का नियोजन होता है। जैसा जिसका कर्म होता है वैसा ही उसका फल भी होता है। एक पत्थर हीरा होता है जिसकी बड़ी भारी कीमत होती है। साथियों, भक्त भाव की मणि भक्त भाव से उसको मणि कहा गया है। एक पारस पत्थर होता है जिसके छूने से लोहा भी सोना बन जाता है। इसी तरह इंसान इंसान में फर्क होता है। यह सब क्यों होता है? ये अपनी श्रद्धा, आस्था व विश्वास का प्रताप है। यह प्रभाव ही उसके ज्योत्सना है। जो दिन पूर्णिमा का होता है उस दिन वायुमंडल में चंद्रदेव का प्रकाश ही प्रकाश छाया होता है चारों तरफ, और जिस दिन अमावस्या होती है उस दिन अंधेरा ही अंधेरा रहता है। दोनों में अंतर एक ज्योतिर्पुंज का है, प्रकाश का ही है। जिस पत्थर में यदि जब कभी परमात्मा की कृपा से श्रद्धा जन्म कर जाती है तो वही पत्थर सालग्राम बन जाता है। उसकी धूप दीप नैवेद्य तथा तुलसी दल से पूजा आरंभ हो जाती है। अतः मनुष्य के गुण से उसे छोटा या बड़ा जो है गुण उनको बना देते हैं। कुछ ऐसे भी पत्थर होते हैं जिनके अंदर दूब नहीं जम पाती है और ना ही पानी का असर होता है। कुछ लोग इतने बेशरम भैया होते हैं कि उनको कुछ कहो उन पर उन शब्दों का कोई असर होता ही नहीं। वे कौड़ी के मूल्य से और कम के होते हैं। वे संसार में दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं। जिस पत्थर में पारदर्शिता होती है वो शीशा बन करके सबको अपनी पहचान बताता रहता है। जो उसके सन्मुख जाता है वही अपने स्वरूप के दर्शन कर पाता है। ऐसे जो पुरुष होते हैं उनको संत कहा गया है। इस संसार में तरह तरह के लोग जन्म लेते हैं। कुछ कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं
कुछ मंदबुद्धि वाले होते हैं तथा कुछ मलेच्छ बुद्धि वाले होते हैं। अपने कर्मों के अनुसार लोग अच्छे बुरे का बर्ताव करते रहते हैं। एक पत्थर सिर फोड़ देता है, एक पत्थर दीवार में छिना जाता है। जो सबकी रक्षा करता है और एक पत्थर चूर्ण बनकर के बारूद का काम करता है, जो जीवन ले लेता है। एक ऐसा भी पत्थर होता है जो नमक बनकर सबको जीवन प्रदान करता है। वह पत्थर काला व सेंधा नमक होता है। एक पत्थर मिश्री का रूप होता है जिसमें मिठास भरी होती है, जो प्रसाद बन करके भगवान के प्रिय हो जाता है। उसका माधव रूप में होने से श्री माधव भगवान का प्रसाद बन जाता है। तरह तरह के लोग इस संसार में आकर के अपनी अपनी लीला करते हैं। एक पत्थर धर्मात्मा होता है जो धर्म यज्ञ में लगाया जाता है। जब ऐसा पत्थरों में होना संभव है भाइयों, वैसा ही आदमी या इंसान में भी फर्क होता है। अतः आप नया बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं और किस रूप में पसंद है? क्या आप हीरा या शीशा बनना चाहते हैं या आप माधव बनना चाहते हैं? यह सब हमारे तुम्हारे कर्मों पर आश्रित है साथियों। तुम्हारी सारी वृत्तियां एक पत्थर के समान हैं। यदि आपकी वृत्ति स्वच्छ और पवित्र है तो आप दूसरों के हितैषी हैं। यदि आपकी वृत्ति स्वच्छ नहीं है तो आप जो है दुष्ट स्वभाव के, आप दुष्ट स्वभाव के बन जाते हैं। आप अज्ञान के बस में होकर के किसी का भी अनिष्ट कर सकते हैं। जो लोग रास्ते में खड़े होकर के विघ्न पैदा करते हैं उन्हें दुष्ट पत्थर कहा जाता है। वे पत्थर आपको ठोकर दे करके गिरा देते हैं। ऐसे पत्थरों से हमेशा बचना जरूरी है। एक पत्थर ऐसे भी हैं जो तुम्हारा मार्गदर्शन भी करते हैं। उनके ऊपर कुछ ऐसा आदेश अंकित होता है जो संकेत करता रहता है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। नमस्कार।